गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त नईमुद्दीन उस्मानी। ZNB एजुकेशन स्कूल द्वारा अंग्रेजी बोलना सीखिए। 1000 मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। आपने हमारी वीडियो देखने का मतलब है आपने पहला कदम ले लिया है। आपसे दरख्वास्त है इस वीडियो को पूरा देखना और ऐसी वीडियो आगे और भी आती रहेंगी। चलो चलते हैं, आगे देखना शुरू करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए। आज का टॉपिक है आप अंग्रेजी बोल सकते हैं और कोई भी बोल सकता है, कोई भी। लेकिन फिलहाल सवाल किसी और का नहीं, आपका है, सिर्फ आपका। इसलिए मैंने कहा कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यह वीडियो और किसी भी वीडियो से बिल्कुल अलग है। यह वीडियो आपके सामने, यह वीडियो होते हुए आपका अंग्रेजी बोलना अब मुश्किल नहीं। अंग्रेजी बोल सकने के लिए आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहवासी हैं, आपकी शिक्षा, आपकी उम्र, आपका वजन, आपकी लंबाई, इसका कोई संबंध नहीं है। अब सिर्फ एक ही बात निश्चित है और वह यह कि आप अंग्रेजी बोलेंगे और बोलेंगे ही। यह वीडियो इसलिए है कि आप अंग्रेजी बोलें। अंग्रेजी बोलना कितना आसान है यह तो आगे स्पष्ट होगा ही। लेकिन एक बात जो इस वक्त स्पष्ट है वह यह है कि अंग्रेजी में बात करने से अब आपको कोई नहीं रोक सकता। हमारी सालों की मेहनत से निर्मित यह वीडियो और इससे आगे आने वाली वीडियो आपको अंग्रेजी तक पहुंचाने का बिल्कुल सीधा मार्ग है। इस राह पर आपके चलने की देर है। मुझे यह पूछने की जरूरत महसूस नहीं होती कि क्या आप इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, और ना यह बताने की कोई आवश्यकता है कि आप इस मार्ग पर चलें। आपका यह वीडियो देखना ही सबूत है कि आप तैयार हैं। तो अब चलने में देर नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजी सीखना कितना आसान है यह थोड़े ही समय में आप जान जाएंगे। मगर उससे पहले एक बात जानना जरूरी है, वह यह कि आपको अभी कितनी अंग्रेजी आती है। तो चलिए पहले यह जान लें, आप कितनी अंग्रेजी जानते हैं। आपको अभी कितनी अंग्रेजी आती है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अंग्रेजी सीखना शुरू करने से पहले यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका अंग्रेजी का वर्तमान ज्ञान कितना है, ताकि आप इन वीडियो में जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको अपनी प्रगति समझना आसान होगा। इसके लिए अब आपको एक छोटी सी टेस्ट देनी है 10 प्रश्नों की। यह बहुत ही सरल टेस्ट है। प्रश्न आराम से हल कीजिए। किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाए तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर टेस्ट शीट से आगे दिए गए हैं, लेकिन उत्तर देखने की जल्दबाजी मत कीजिए। सभी प्रश्न मन लगाकर हल करने के बाद ही उत्तर देखिए। अब हम चलते हैं टेस्ट शीट पर, वह देखिए। दोस्तों, यह है टेस्ट शीट यानी प्रश्न शीट। एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए। इन सारे प्रश्नों को इसी तरह से उस कॉपी पर उतार लीजिए या लिख लीजिए। नीचे दिए शब्दों की स्पेलिंग लिखिए। पहला क्यू, क्यू मीन पंक्ति, क्यू की स्पेलिंग यहां पर लिखिए। दूसरा वूलन, वूलन मीन ऊनी, वूलन की स्पेलिंग यहां पर लिखिए। तीसरा ग्रामर, ग्रामर मीन व्याकरण, ग्रामर की स्पेलिंग यहां लिखिए। चौथा बुके, बुके मीन पुष्प गुच्छ, बुके की स्पेलिंग यहां पर लिखिए। पांचवा डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन निराशा, डिस्पेयर की स्पेलिंग यहां पर लिखिए। नीचे दिए वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें। छठा आपका जन्म कब हुआ, अंग्रेजी में अनुवाद यहां लिखिए। सातवां यह कैसे करना चाहिए था, अंग्रेजी में अनुवाद यहां पर लिखिए। आठवां आपकी मदद के बिना यह नहीं किया जा सकता था, अंग्रेजी में अनुवाद यहां पर लिखिए। नमा आपकी मदद के बिना मैं यह नहीं कर सकता था,
अंग्रेजी में अनुवाद यहाँ पर लिखिए। 10वां, आप क्या करते हैं? अंग्रेजी में अनुवाद यहाँ पर लिखिए। दोस्तों, यह थी प्रश्न शीट। इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिखने के बाद इन्हें जांचिए। अब हम आगे चलते हैं। अगर आपने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं तो अब हम चलते हैं उत्तर शीट की ओर। वह देखिए। दोस्तों, यह है उत्तर शीट। नीचे दिए शब्दों की स्पेलिंग लिखी हुई जांच करें। पहला है क्यू। क्यू की स्पेलिंग है QUEUE। क्यू, क्यू मीन पंक्ति। दूसरा है वूलन। वूलन की स्पेलिंग है WOOLLEN। वूलन, वूलन मीन ऊनी। तीसरा है ग्रामर। ग्रामर की स्पेलिंग है GRAMMAR। ग्रामर, ग्रामर मीन व्याकरण। चौथा है बुके। बुके की स्पेलिंग है BOUQUET। बुके, बुके मीन पुष्प गुच्छ यानी फूलों का गुलदस्ता। पांचवा है डिस्पेयर। डिस्पेयर की स्पेलिंग है DESPAIR। डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन निराशा। नीचे दिए वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद जांच करें। छठा है When were you born? आपका जन्म कब हुआ? सातवां है How should this have been done? यह कैसे करना चाहिए था? आठवां है This couldn't have been done without your help. आपकी मदद के बिना यह नहीं किया जा सकता था। नवां है I couldn't have done this without your help. आपकी मदद के बिना मैं यह नहीं कर सकता था। 10वां है What do you do? आप क्या करते हैं? इस तरह से आपने सारे प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं और लिख लिए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। अगर आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं तो अब उन्हें जांचना शुरू कीजिए। उत्तर जांचते वक्त हर सही उत्तर को 1 अंक दीजिए। उत्तर अगर गलत हो तो उसे 0 अंक दीजिए। इसी प्रकार प्राप्त अंकों के खाने में 0 या 1 अंक लिखते हुए 10वें प्रश्न तक आइए। यदि उत्तर थोड़ा सा गलत हो तो उसे सुधार कर 1 अंक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह अंक बढ़ाकर हमें किसी को अंक नहीं बताने हैं। कोई हमसे पूछने वाला नहीं है, सिर्फ हमें खुद ही देखना है। इसलिए सही हो तो सही और गलत हो तो गलत। इस तरह शीघ्रता से निपटा लीजिए। जांच पूरी होने पर अब आखिरी औपचारिकता। 10वें से प्राप्त अंक गिनिए और कुल प्राप्त अंकों के सामने लिख दीजिए। आपको कितने अंक मिले हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, पर आप कितनी स्पष्टता से संख्या लिखते हैं यह महत्वपूर्ण है। तो इस तरह जांच पूरी हुई। आपने अंक भी गिने। कुल 10 अंकों की टेस्ट थी। आपको इसमें शायद 10 में से 10 अंक मिले हों, या 9 मिले हों, या 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 अंक मिले हों, या हो सकता है आपको 1 अंक मिला हो, या यह भी हो सकता है कि आपको मिले अंकों का योग 0 हो। और यदि संयोग से किसी को 0 अंक मिलता है तो उसे अच्छा ना लगना स्वाभाविक है। इसलिए एक बात मैं बताना चाहूंगा कि 0 अंक मिलने पर अच्छा ना लगने जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यह तो खुशी की बात है। अब जब मैंने कहा कि 0 अंक मिलना खुशी की बात है तो उसमें आनंददायक क्या है यह बताना भी जरूरी। आनंददायक बात यह है कि अगर किसी को 10 में से 10 अंक मिलते हैं तो उसका अर्थ है कि वह सबसे ऊपर है।
इसी प्रकार अगर किसी को 0 अंक मिलता है तो इसका मतलब हुआ कि वह सबसे नीचे है, और नीचे रहना ऊपर रहने से कभी भी सुरक्षित है, क्योंकि नीचे रहने पर गिरने का डर नहीं होता। नीचे से इंसान और कहां गिरेगा, आप ही सोचिए। वैसे भी शुरुआत कभी भी 0 से ही होती है, इसलिए 0 पर रहना अनुचित नहीं। तो अब 0 से 10 पर कैसे जाएं और वहां पहुंचने के बाद नीचे कैसे ना गिरें, यह देखना अब हम शुरू करेंगे अगली वीडियो में। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो चलते हैं, बाय बाय, नमस्कार, शब्बा खैर, खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।